Welcome student. Now we will see the NCERT question number 5. NCERT question number 5. That is, how will you deal with the following items while preparing the Bombay Women's Cricket Club? Its income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 एंड द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पवेलियन इज 12,25,000। सो बच्चों एक बात आप बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना, वेरी क्लियरली, कि अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन हमको मिलता है तो वो हमारे लिए एक तरीके की क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। क्यों लाइबिलिटी हो जाती है? क्योंकि इन फ्यूचर हमें उसको एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ करना होता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि बॉम्बे वुमेंस क्रिकेट क्लब है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको डोनेशन रिसीव हुआ है और डोनेशन जो हमको रिसीव हुआ है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है और वो कितना रिसीव हुआ है, 12,25,000। ये बात आपको क्लियर हो गया? चलो अब ये क्या बोल रहा है, तो ये 12,25,000 कहाँ जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा और उस पर जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, जैसे लिखा है ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31st March 2013 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन इस 10,80,000 और जो हमारा टोटल एस्टिमेट है वो 25 लाख का है। देखो अब इसमें ये बोल के आ रहा है कि 12,25,000 तो हमने डोनेशन रिसीव किया, लेकिन इस पवेलियन को बनने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होगा वो 25 लाख रुपए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जो हमने 12,25,000 रिसीव किया है इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे और जो हमारा 10,80,000 रुपये का जो एक्सपेंस हुआ है उसको हम इस 12,25,000 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो और यही अमाउंट हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को इतना ही समझो। तो इसका आंसर हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि हमें बस ये बताना है जो 3 डिफरेंट आइटम है इसको किस तरीके से पोस्ट करना है। तो इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। जैसे कि मान लो ये हमारा एक बैलेंस शीट है और ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पवेलियन इज 12,25,000। उसमें से 10,80,000 को माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पोस्ट करना होगा और जस्ट इसके ऊपर आपको कैपिटल फंड लिखना होगा और x प्लस 10,80,000। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हमारा कैपिटल फंड कितना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो एक तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्पेसिफिक डोनेशन हम रिसीव करते हैं, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, जो भी स्पेसिफिक डोनेशन हम रिसीव करते हैं उसके ऊपर उससे हम जो भी एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किससे, जहाँ से हमने फ़ंड रिसीव किया, और वही पैसा आपका कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना आपने खर्च कर दिया और जितना आपका पवेलियन बन गया वो आपके लिए एक तरीके से क्या करेगा, असेट्स का काम करेगा। तो यही 10,80,000 आप क्या करोगे, असेट साइड में भी पोस्ट करोगे। ठीक है बच्चों? चलो, टूर्नामेंट फंड बैलेंस एज ऑन 1 April 2012 10,700। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड 65,800। तो इसको और इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे और ये लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा इन द नेम ऑफ टूर्नामेंट फंड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट। तो अब उस पर एक्सपेंडिचर कितना हो गया बच्चों, ये चीज़ आप देखिए। उसमें एक्सपेंडिचर हो गया 72,400।
72,400 का, ठीक है, 72,400 का। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,100। जब 10,700 प्लस 65,800 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 76,500। 76,500 में से आपको 72,400 को माइनस करना होगा और ये सारी चीज़ें आपको लाइबिलिटी साइड में ही शो करनी है। और उसके बाद जो बैलेंस आपका बचेगा वो 4,100 बचेगा। ये बात क्लियर है। ये आपका एक तरीके का एक्सपेंस हुआ है, लिखा है ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स। जैसे आपने जब टूर्नामेंट्स करवाए, जो फंड आपने रिसीव किया वो फंड रिसीव किया, जो भी आपके खर्चे होंगे आप उसी फंड में से क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लाइफ मेंबरशिप फ़ी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमको एक ही बार रिसीव होती है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और जब ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है तो ये लाइबिलिटी साइड में क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। अब चलिए इसका कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। इसका पार्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्वेश्चन हमको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पवेलियन कितना है, 12,25,000। 12,25,000 हमने डोनेशन रिसीव किया है। किसके लिए रिसीव किया है, पवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए हमने रिसीव किया, ठीक है बच्चों। हमने 12,25,000 पवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए रिसीव किया, लेकिन जब हमने उसका एस्टीमेट लगाया तो वो हमारा कितना आ रहा है, 25 लाख रुपए आ रहा है। तो जितना हमने रिसीव किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ तो 10,80,000, 10,80,000 ये हमारा इसी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये 10,80,000 हमारा क्या क्रिएट हो गया, असेट्स क्रिएट हो गया, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ मैंने आपको समझाया है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपने रिसीव किया, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन के लिए आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है स्टूडेंट, आपने रिसीव किया है 12,25,000, ठीक है। अब उसमें आपका कितना एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर आपका हो गया 10,80,000, ठीक है। ये आपका लेस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1। और जो ये पैसा यहाँ पर लेस हुआ है वही आपका यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो गया, एक असेट्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, और कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 10,80,000, ठीक है। अब ये जो हमारा 10,80,000 यहाँ पर आया, और ये हमें क्या करना होगा, कैपिटल फंड से, कैपिटल फंड में हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फंड आपने रिसीव किया उस फंड में से जितने भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे वो माइनस होगा, और जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपके लिए क्या बन जाता है, वो आपके लिए एक तरीके से असेट्स बन जाता है। तो हमने इसको असेट साइड में दिखा दिया, और जितना पैसा हमने एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया वो आपका कैपिटल फंड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हमारा 10,80,000 यहाँ पर कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये आपका हो गया 10,80,000, ठीक है। और कैपिटल फंड आप मान लीजिए एक्स है, फिलहाल यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो आप एक्स भी शो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कैपिटल फंड लिखेंगे और ये पैसा आपका किस में हो गया, कैपिटल फंड में ऐड हो गया, और यहाँ पर आप लिख देंगे, ये आपका इधर आ जाएगा 10,80,000। अमाउंट कॉलम में आप क्या शो कर देंगे, 10,80,000 शो कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 12,25,000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 10,80,000। तो ये आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद 1,45,000। आई होप पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई। नाउ अब दूसरी एंट्री क्या बोल रही है कि टूर्नामेंट फंड आपने कितना रिसीव किया है। यहाँ पर आप देखिए जो ये टूर्नामेंट फंड है 10,700। उसके बाद आपने और पैसा रिसीव किया पूरे साल में टूर्नामेंट के नाम पर 65,800। इसको और इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये जो एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टूर्नामेंट फंड हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10,700 और 65,800 आपको क्या करना है, प्लस करना है, और इसका जो टोटल आएगा वो आपको लिख देना है। तो प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10,700 प्लस 65,800, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 76,500। और इसमें से आपको क्या लेस करना होगा, 72,400 आपको लेस कर देना है। तो 72,400 आप लेस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4,100। ठीक है, लेकिन देखो इस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो एक्सपेंडिचर आप एसेट साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न ये है कि टूर्नामेंट फंड के लिए आपने पैसा फंड रिसीव किया, फिर पूरे साल में टूर्नामेंट फंड कराने के लिए और किसी व्यक्ति उसके द्वारा आपको 65,800 मिला। तो जो आपको फंड के लिए पैसा मिला आपने दोनों को टोटल कर दिया, उस पर आपने एक्सपेंस किया, उस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए आपने एक्सपेंस कितना कर दिया, 72,400 कर दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4,100 आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी कितना लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे 28,000 लिखा हुआ है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारा क्या होता है, एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, और ये कैपिटल रिसिप्ट होने की वजह से इसको हम लाइबिलिटी में लिखते हैं। तो ये हमारा सीधे आप लिख दोगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी 28,000। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं आपका बैलेंस ऑफ प्रिवेलियन फंड कितना है, 1,45,000। तो बैलेंस ऑफ प्रिवेलियन फंड 1,45,000। बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड 4,100। तो बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड 4,100। और लाइफ मेंबरशिप फी इज़ टू बी कैपिटलाइज, तो उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया 28,000 से। ठीक है, आई होप जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।